नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। अब हम चर्चा करेंगे वैधता को किस प्रकार स्थिर रखा जा सकता है या वैधता को किस प्रकार बरकरार रखा जा सकता है। इससे पूर्व हमने ये जाना कि वैधता पर किस तरीके का संकट किन किन परिस्थितियों के कारण आता है, और आज हम ये जानेंगे कि वैधता को कैसे बरकरार रखा जा सकता है। वैधता को बरकरार रखने के लिए जो सबसे पहली बात हम कर सकते हैं वह है नवीन परिस्थितियों के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन। देखिए, जब हम वैधता पर संकट के बारे में बात कर रहे थे तब हमने ये जाना कि किस प्रकार नई परिस्थितियाँ राजनीतिक व्यवस्था की वैधता को चुनौती देती हैं और इन नई परिस्थितियों के अनुरूप व्यवस्था को ढलना पड़ता है। जो राजनीतिक व्यवस्थाएं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक क्षेत्र में जो बदलाव आते हैं, उन बदलाव के अनुरूप अपने आप को ढालने में सफल रहती हैं, उन राजनीतिक व्यवस्थाओं की वैधता बरकरार रहती है। अन्यथा उनकी वैधता पर खतरा मंडराने लगता है। तो प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जैसे ही नवीन परिस्थितियां पैदा हों, उन नवीन परिस्थितियों के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था में भी तत्संबंधी बदलाव और परिवर्तन कर लिए जाने चाहिए ताकि उनकी वैधता बरकरार रहे। दूसरी बात, परंपराओं की रक्षा करके वैधता को स्थिर रखा जा सकता है, वैधता को बरकरार रखा जा सकता है। परंपराएं प्रत्येक देश और प्रत्येक व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं। यदि परंपराओं को सुरक्षित नहीं रखा जाता तो सीधा सीधा संकट व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था तथा संस्थाओं पर, देश पर खतरा उत्पन्न होने लगता है। परंपराएं न केवल व्यवस्था को सहयोग करती हैं अपितु उनके विकास में भी योगदान करती हैं। तो सामान्यतः परंपराओं की रक्षा करना प्रत्येक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य होना चाहिए ताकि परंपराओं के द्वारा व्यवस्थाएं किसी भी प्रकार से खंडित ना हो। व्यवस्थाओं के संचालन में परंपराओं का महत्वपूर्ण योगदान होता है और जब व्यवस्थाएं परंपराओं के माध्यम से संचालित होती रहती हैं तो किसी प्रकार का कोई विरोध या चुनौती व्यवस्था पर नहीं आती है। तो यह आवश्यक है कि राजनीतिक व्यवस्थाएं परंपराओं की रक्षार्थ आगे आएं, उन्हें उपयोगी समझें और उनके अनुरूप शासन का संचालन करें तो वैधता बरकरार रह सकती है। तीसरी बात, राजनीतिक व्यवस्था की वैधता के संबंध में या उसको बरकरार रखने के संबंध में हम कर सकते हैं कि चाहे कितना ही बड़ा विरोध क्यों न हो, राजनीतिक व्यवस्था को अपनी जो वैधानिक व्यवस्था है उसकी हमेशा रक्षा करनी चाहिए। वैधानिक व्यवस्था से मतलब यह है कि विधि विधान जो है वो बरकरार रहने चाहिए और यदि बड़ी आसानी से उन विधि विधानों का उल्लंघन होने लग जाए, उन विधि विधानों के अनुरूप लोगों का आचरण नहीं हो, तो
राजनीतिक व्यवस्था की वैधता संकट में पड़ जाती है। तो एक जो मूलभूत ढांचा है वह ढांचा हमेशा बरकरार रहना चाहिए। उस ढांचे को बरकरार रखने से राजनीतिक व्यवस्था की वैधता बरकरार रह सकती है। जिस विधान के आधार पर किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह ने राजनीतिक शक्ति ग्रहण की है, उसके द्वारा संबंधित विधि विधान न केवल बाहरी स्वरूप वरन उनके आंतरिक स्वरूप में भी सुरक्षित रहने चाहिए। विधि विधान जो है वो लोगों के मूल्यों और विश्वासों के अनुरूप हों, इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। लोगों को इस प्रकार का विश्वास लगातार रहना चाहिए कि जो बनाए गए कानून हैं वो उनके लिए हितकारी हैं, उनके विकास में सहायक हैं। ऐसा विश्वास लगातार वैधता को अर्जित करते रहना चाहिए, व्यवस्था को अर्जित करते रहना चाहिए। चौथी बात, वैधता को बरकरार रखने के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण है वह है व्यक्तिगत चमत्कारिक गुणों के द्वारा। सामान्यतः वैधता जो है वो नेतृत्व से आगे बढ़ती है, उसमें नेतृत्व का बहुत बड़ा योगदान होता है। यदि राजनीतिक व्यवस्था का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति या वर्ग में चमत्कारिक व्यक्तिगत गुण होते हैं तो वह सामान्य जनता को व्यवस्था के प्रति सम्मोहित करने में सफल हो जाता है, और यह सम्मोहन की शक्ति ही व्यवस्था की वैधता को बरकरार रखती है। और जनसामान्य व्यवस्था के प्रत्येक आदेश का पालन करना अपना धर्म समझने लगते हैं, और उससे वैधता का जो स्तर है वो अत्यंत बढ़ता हुआ हमें दिखाई देता है। इस तरह चमत्कारिक गुण वैधता को बरकरार रखने में महत्वपूर्ण काम करते हैं। इसी संदर्भ में यदि वैधता को बरकरार रखने की बात हम करें तो प्रभावकता के द्वारा भी इस वैधता की स्थिति को बरकरार रखा जा सकता है। व्यवस्था द्वारा नागरिकों के जीवन, संपत्ति और हितों की रक्षा एवं वृद्धि की जानी चाहिए। तभी जन सामान्य ये अनुभव करेगा कि राजनीतिक व्यवस्था उसके लिए उपयोगी है, जरूरी है, और उस उपयोगिता और ज़रूरत के कारण भी राजनीतिक व्यवस्था की वैधता बनी रहती है, बढ़ जाती है, और लंबे समय तक व्यवस्था को वैधता प्राप्त होती रहती है। तो ये प्रभावकता राजनीतिक व्यवस्था को अर्जित करना आवश्यक है। यदि वह विश्वास अर्जित नहीं कर पाती है तो राजनीतिक व्यवस्था की वैधता खतरे में पड़ जाती है। नेक्स्ट है, लोकतांत्रिक ढांचे में राजनीतिक संस्थाओं व सशस्त्र सेनाओं को पृथक रखना। प्राय राजनीतिक व्यवस्था की वैधता लोकतांत्रिक देशों में इस आधार पर भी बरकरार रह सकती है कि जो सेनाएं हैं वो राजनीतिक संस्थाओं से अलग रहें। यानी सेना का नागरिक सत्ता के अधीन होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि सेनाएं जो हैं वो राजनीतिक संस्थाओं की वैधता पर संकट पैदा करने में सक्षम हो जाती हैं यदि उन्हें नियंत्रण में नहीं रखा जाए। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के संदर्भ में ये उदाहरण सटीक बैठता है। वहाँ पर जो नागरिक सत्ता है या जो राजनीतिक सत्ता है वो सशस्त्र सेनाओं के प्रभाव में रहती है, और वहाँ कई बार सेना के द्वारा तख्ता पलट कर दिया गया है। तो प्राय यह सीख लोकतांत्रिक देशों को विद्वानों के द्वारा दी जाती है
कि जो सशस्त्र सेनाएं हैं वो इतनी बलशाली, इतनी प्रभावशाली ना हो कि वो राजनीतिक सत्ता के ऊपर अपना दबदबा कायम कर ले, क्योंकि सेनाओं का होना प्रत्येक देश के लिए आवश्यक है, परंतु उसे किसी न किसी तरीके से नियंत्रित रखा जाना आवश्यक है। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे व्यवस्था की वैधता को बरकरार रखा जा सकता है। धन्यवाद।